श्री सद्गुरु महाराज चलो नरम ला लो, नरम है, बहुत कड़ा है, टूट जाएगा। नहीं हो जाएगा, डरे यहाँ से टूट जाएगा, टूट गया क्या? टूट गया, बोले टूट गया, टूट गया, है टूटा। जब कोई जान वो दीजिए तो छोटका छोटका वाला, छोटा वाला आवाज बुलाना, आवाज छोटका वाला स्टैंड दीजिए ना। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। फैलेगा, कोई जान है लेकिन पता बंदा गुरुपद कंज कृपा, सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर, मंगल मूर्ति सद्गुरु, मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना, बिनवा बारंबार, धन्य धन्य सद्गुरु सुखद, महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। व्यक्त रूप में हमारे अनुपम बाबा, श्याम बाबा, हमारे शिवानंद बाबा, हमारे मनसाल चालक जो हमारे हरे राम, और हमारे ब्रह्मचारी साधक वृंद, सत्संग प्रेमियों, भक्तिमती माताएं एवं बहनों, आज का विषय हम लोगों को बता रहा है कि संसार जो हम लोग देख रहे हैं, इसका वृक्ष क्या है? तो हमारे महापुरुष का कहना है, सारा संसार एक बिंदु से बना हुआ है। बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्योपस्थितम, स्वशब्दं चाक्षरे निशब्दम परम पदम। बीजाक्षर ही यह बिंदु है, बीजाक्षरम परम बिंदु। उसी बिंदु से सारा संसार बना हुआ है और उसी बिंदु में सारा संसार समा भी जाता है। हम लोग भी उसी बिंदु में ही हैं। इसीलिए उस बिंदु को प्राप्त करने के लिए कहाँ जाना होगा?
जो बिंदु को प्राप्त किया है, जो पहुँचे हुए फकीर हैं, जो कर्म मंडल से ऊपर उठ गया है, जो ईश्वर का स्वरूप वह जानता है। एक महात्मा रोटी बना रहे थे तो एक विट्ठल आया या कुत्ता रुआ लेकर के बंडले देख भाग गया, पीछे पड़ गया उसके। कहा कि हे विट्ठल भगवान, थोड़ा रोटी में घी लगा देता हूँ, वह थोड़ा सा सुन लो। वह पीछे पीछे जा रहा है, सूखी रोटी गला में लसक जाएगा, इसीलिए जो है वह घी दे देता हूँ, वह रुकिए नहीं रुके। तो ये कहते हैं कि हर प्राणी में, हर जीवा में जो ईश्वर का रूप देखे। एक महात्मा किसी गांव में वह भिक्षाटन करने के लिए गए थे, तो किसी ने उसको रोटी दे दिया। कहा कि स्वामी जी यह रोटी खा लीजिएगा, यहाँ खाइएगा तो यहाँ खाइएगा ना, जाऊँगा कोई तालाब में या कुआं में या नदी के किनारे, पैर हाथ धोऊँगा, स्नान करूँगा, तब मैं खाऊँगा। वह महात्मा वहाँ से चला तो सोचा कि अब नदी में जल है, पैर हाथ धो लेता हूँ, अब शुरू करूँगा या रोटी खाऊँगा मैं। तब तक उधर से एक कुत्ता आ गया। वह कुत्ता भी सोचा कि हमको भी एक रोटी दे दे, तो वह चारों तरफ घूमने लगे। तो महात्मा जी के मन में हुआ कि इसको भी खिलाना है और हम भी खाएंगे। कुत्ता पर कुत्ता बैठ गया। वह जब महात्मा जी कुत्ता पर बैठ गया और वह जो है रोटी, आधा रोटी अपना खाते हैं, आधा रोटी कुत्ता को खिलाते हैं, आधा रोटी अपना खाते हैं, आधा रोटी कुत्ता को खिला। बगल में और लोग थे। कहा कि महाराज जी यह कुत्ता की जूठा क्यों खा रहे हैं आप? कहा कि तुम्हारी दृष्टि अभी कच्चा है जी, मेरी दृष्टि परिपक्व है जी। यह तुमको कुत्ता सूझ रहा है, हमको तो ईश्वर सूझ रहा है। वह संस्कृत में कहा, विष्णु विष्णु प्रसते विष्णु, विष्णु पर विष्णु बैठे हुए हैं, विष्णु रोटी खिला रहे हैं, अब विष्णु रोटी खा रहे हैं। पूरे संसार विष्णु मैं देखता हूँ। वह ऐसे हमारे महापुरुष है जो हर प्राणी में, हर जीवा में वह ईश्वर का रूप देखे, वह ईश्वरमय। वही आज कबीर बाबा का वाणी हम लोग सुन रहे थे। बाबा अगम अगोचर कैसा, ताते कहीं समझाऊं ऐसा। जो दिशे तो है नहीं, जो देख रहे हैं वह है नहीं, जो है सो लखान हो जाई, वह देखने में नहीं आता है। वह कैसा अगोचर है। भगवान राम और लक्ष्मण की संवाद है। भगवान संग राम लक्ष्मण कहते हैं कि प्रभु आप यह बताइए ईश्वर के विषय में, और वह ईश्वर कैसा है, कितना बड़ा है वह भी बताइए, और ईश्वर के माया के विषय में बताइए, और जीवात्मा जीव जो है उसके भी विषय में बताइए। कहा भगवान हे लखनलाल, यह संसार में जो चीज़ देख रहे हो मेरी माया है। यह आँख से देखना यह माया है। गौ गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जानो भाई। हे भाई, यह आँख से जो देख रहे हो मेरी माया है। माया में रहकर भक्ति करना है। अभी जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं
यह परमात्मा का एक ऐसी शक्ति है कि सबको यहाँ बुला लिया, क्योंकि सत्संग एक ऐसी चीज़ है कि सबके चाहना होता है कि नहीं बाबा क्या क्या बोलेंगे, वह संतों की वाणी सुनाएंगे, परमात्मा के विषय में सुनाएंगे। कबीर बाबा ने कहा था कि परमात्मा का इतना बड़ा रूप है, इतना छोटा भी है। वह सत्संग योग में लिखा हुआ है। कबीर बाबा कहते हैं स्वरूप अखंडित व्यापित चैतन्य, चैतन्य ऊंचे नीचे आगे पीछे दाएं बाएं अनंत, बड़ा ते बड़ा छोड़ते छोटा तुम्हें ही से लेखा, सबके मध्य निरंतर साई दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजर न आवे खोज रूही की नैना, चोन चगुन बाजुद न मानो ते सुभा नमना ऐना, जैसे ऐना सम दर्शावे जो कछु से बनावे, जो अनुमान करे साहब से तो साहब दर्शावे। कबीर बाबा कहते हैं कि वह परमात्मा का कैसा रूप है, स्वरूप अखंडित, कभी खंड होने वाला नहीं है। यह संसार नहीं था, परमात्मा था। संसार नहीं रहेगा, परमात्मा रहेगा। हम लोग जो आए हैं, हम लोग नहीं थे, कहाँ से आ गए? गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं आकाश से आए हैं, परमात्मा के दरबार से आए हैं। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं बस्ती न शून्यम शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा, गगन शिखर में बालक बोलही बाका नाम धरहूँ कैसा, शब्द धातु का काया पीड़ा तामहि जुगति बिनु सोआ, सतगुरु मिले तो उबरे बाबू नहीं तो परलय हुआ, आवे संगी जाय अकेला तात गौरग राम रमेला, काया हंसा संगी होय आवा, जाता जोगी किन्हु न पावा, अजीवत जग में मुआ समाना, परान पुरुष कित किया पयाना, जामन मरण बहोरी वियोगी, तात गौरग भेला जोगी। खाई भी मरिए न खाई भी मरिए, गौरव कहे पुता संजमी तरिए, चलवो पंथा सीवो कंथा, कहीं धरवो ध्यान कहीं कथवो ज्ञान, हबकी न बोलवो ठबकी न चलवो, धीरे धरवो पाँव। अभी जो हमारे महर्षि हरिनंदन जी महाराज जो आचार्य में हैं या कुपा घाट में, अभी बोलते नहीं हैं। जिस तरह की आँखें देखो और कान है सुनवो, ये कहते हैं ना, जो कि इस आँख से परमात्मा देखते हैं, इस कान से सुनते भी हैं, हाथ से काम भी करते हैं, सब काम करते हुए नहीं भी करते हैं। अभी हमारे आचार्य जी जो है वह 2 साल से बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आनंद में है। दर्शन करने के लिए जाते हैं तो मुस्कुरा देते हैं, कितना खुशी में है, आनंद है। वह कोई सज्जन गए थे हमारे आचार्य जी के पास, तो कहा कि हुजूर गोरखनाथ जी का वाणी जो है, चलवो पंथा असीवो कंथा, कहीं धरवो ध्यान कहीं कथवो ज्ञान, हबकी न बोलवो ठबकी न चलवो। इसका अर्थ हुजूर तो कहे थे कि देखो गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं रास्ता को पंथा, रास्ता जो चल रहे हैं उस रास्ता को पंथा कहा गया। चलवो पंथा, कहीं धरवो ध्यान, कहीं जो है आँख बंद करके ध्यान करेंगे। हम लोग शाम में टहलने के लिए जा रहे थे, पहाड़ देखकर मन हुआ कि ध्यान यहीं कर ले, कहा कि नहीं हम लोग डेरा दिया तो वहाँ जाना होगा, तो वहाँ लौट करके फिर यहाँ के ध्यान है। तो वह कहते हैं चल रास्ते चलते ध्यान कर लेते थे। बाबा देवी साहब जब चलते थे तो रास्ते में बैठ जाते थे, रास्ते के किनारे में,
वह बैठ जाते थे। साथ में जो था कहा कि हुजूर यहाँ, कहा कि देखो जी अभी हमको ध्यान करना है, तो वह ध्यान में बैठ जाते थे। ध्यान से उठते तो कथा करते थे, वह लोगों को सत्संग सुनाते थे, कभी ध्यान करते थे। गुदरी जो है चलवो पंथा शिवो कंथा, या गुदरी को कहा गया है कंथा, या जो है ये गुदरी शिवो कंथा, या गिरवा को कहा गया है कंथा, शिवो कंथा। चलवो पंथा, कहीं धरवो ध्यान, कहीं कैथवो ज्ञान, कहीं धरवो ध्यान, चलवो पंथा शिवो कंथा, कहीं धरवो ध्यान, कहीं कैथवो ज्ञान। यह चार काम में यह जो है गोरखनाथ जी लगे रहते थे, और अंदर में वह परमात्मा का रूप देखते थे। बस्ती नो शून्यम, शून्यम नो बस्ती, अगम अगोचर ऐसा। एक सज्जन आ रहे थे तो कहा कि गांव कितना दूर में है, कहा कि बस्ती कितना दूर में है, तो वह महात्मा जी ने बतला दिया कहाँ, तो श्मशान घाट। वह श्मशान घाट जब हुआ गया तो महाराज जी ये श्मशान घाट आप बतला दिए हैं। कहा कि अरे बस्ती से मर मर कर यही ना था सब। हाँ जी, सरदादा परदादा नकड़ नाना सब जो है यही ने आया है, हम लोग तो वहीं जाएंगे। वहाँ जहाँ से कि वहाँ जा कर के श्मशान घाट के जाना पड़ेगा। जितना बस्ती है सबका बस्ती के लोग वहीं जाएगा। आज जाए या काल जाए या परसों जाए या साल भर के जाए या 100 साल के बाद जाए, लेकिन जाना ही होगा। इसीलिए वही स्थान बता दिया, बस्ती न शून्य, वही जगह जाना पड़ेगा, वहीं से जतरा बनता है। बस्ती न शून्यम, शून्यम न बस्ती, अगम अगोचर ऐसा। गगन शिखर में बालक बोले, वह गगन शिखर कैसा बालक है। वह गगन शिखर, वह किया आकाश गगन को, गगन शिखर में बालक बोले, वह का नाम धरोगे कैसा। सप्त धातु का काया पिंजड़ा, यह जो है शरीर सब धातु से बना हुआ है। सब धातु का काया पिंजड़ा, ताम ही जुगति बिनु सोवा। अब सदगुरु ये नहीं, अभी देखिए कितने आदमी है जो दीक्षा नहीं लिया है, उसका अभी तक जन्म ही नहीं हुआ है। एक बहन जी की शादी हुई तो वह ससुराल चली गई। जब ससुराल गई वहाँ तो वह ससुराल में वह जितने थे उसके सास ससुर या देवर या अपना पति सब वहाँ थे। कहा कि देखिए आप लोग का जो है या ज्ञान हो, वो पानी भरने के लिए गई कुआं पर। तो एक महात्मा जी मुरेठा बांध करके वह झोला टंगा हुआ है आ रहे थे, और हमारे श्याम बाबा की जैसे उम्र, वह छोटे सा था। तो वह बहन कहती है कि आप जो है इतना कम उम्र में बाबा क्यों साधु बन गया। कम से कम वह जो है 50 साल के बाद बनते। कहा वह बाबा जी कहता है क्या कहें बहन, जो है कि कब यह शरीर छूट जाएगा, मरने के डर से बन गया। मरने के जो डर से, जब हम लोग जून जुलाई गर्मी में वह हिमालय जाते हैं, और वो 25 साल जाते हैं, इन साल भी जाएंगे। वह सब साल हम लोग बना रहता है वह हिमालय केंद्राओं में, वह ध्यान करना, वह सत्संग करना, वहीं पर ज़्यादा 4 महीना बिताते हैं चौमासा में। तो हमारे साथ में श्याम बाबा भी जाते थे। वह एक गुफा था, गुफा में वह ध्यान करते थे गंगा किनारे, और कहते कि जाइए बस्ती से टहल करके आइएगा। गांव बगले में था। जब जाते थे तो इसको माई लोग कहते हैं कि देखिए इतना छोटा सा बालक कैसे साधु बन गया। कहा कि आपके माता पिता कैसे त्याग दिया। कहा कि हम लोग वह छोटे में बन गए, हम लोग भी छोटे में घर द्वार छोड़ दिए थे। तो आइए वह जो है वह सब कहते हैं। तो वही वह बहन
कहने लगे कि महाराज जी इतना कम उम्र में क्यों साधु बन गए आप? कहा कि इसीलिए मैं बना कि मरने के डर से बन गया। तो वह बाबा जी ने कहते कि बहन जी यह बताओ कि तुम्हारा कितना उम्र हो रहा है? कहा कि बाबा हमारा 18 साल उम्र है, लेकिन अभी 12 साल हो रहा है। कि 18-12 क्या बोल रही है तुम? पहले दीक्षा नहीं लिए थे, जब से दीक्षा लिए तो 12 साल हो गया दीक्षा लेने में। कलकत्ता उसी दिन से आपका आयु लिखा जाएगा। और तुम्हारा ससुर सास का कितना उम्र है? कहा कि हमारे सास का उम्र जो है अभी सालों भर नहीं हुआ। कहा कि यार क्या बोल रहे हैं? और कहा कि आपका पति का कितना उम्र है? कहा कि हमारे पति का उम्र है यह 3-4 साल होता होगा। और आपका ससुर का कितना उम्र है? कहा कि उसका अभी जन्म ही नहीं हुआ है। वह सुन रहा था सब। उसका ससुर साहब डंडा उठाया, कहा कि कहाँ से यह हर पुतहू आई है और कहते हैं जन्म ही नहीं हुआ, तो तुम कैसे यहाँ आई? वह जो डांटने लगा। तो बाबा जी ने कहा कि बूढ़े बाबा अब क्यों डांटते हो? यह जो है इसका कहना क्या है वह सुन तो लो पहले। वह कहना था कि जब से दीक्षा लिए हैं तभी से उसको परमात्मा के दरबार में गिनती आता है। जो दीक्षा नहीं लिए हैं उसका अन्न भी या पानी भी वह जो अपवित्र हो जाता है। कोई चाहेंगे कि मंदिर में, शिव मंदिर में जाके पेशाब चढ़ाएंगे, मारते मारते हालत पंचर कर देगा, क्योंकि वह जो है। और यह जो दीक्षित नहीं है, वह गुरु मंत्र नहीं लिया है, जो दीक्षा नहीं लिया है, वह जल चढ़ाता है, वह जल गर्म जल माने पेशाब के जैसे हो जाता है। भोजन जो है वह अपवित्र हो जाता है। इसीलिए हम लोग जहाँ जाते हैं देखना जी, जो दीक्षित नहीं तो उसको छुआ हुआ नहीं खाएंगे, क्योंकि वह अपवित्र भोजन होता है। तो वही कहते हैं जो दीक्षा नहीं लिया हुआ है, उसका अभी जन्म नहीं हुआ है, वह जो है उसका जब शरीर छूट गया तो 4 खानी 84 लाख जोनी को तय करने में 2.25 अरब बरस लगता है। 1 बरस नहीं, 2.25 अरब बरस 84 लाख योनि वह गुरु किए हुए नहीं व्यक्ति को वह जाना पड़ता है। वह 84 लाख योनि भटका खाना पड़ता है। और जो गुरु नहीं किया है तो वह मनमाना भोजन करेगा। कभी शुगर का भोजन, मांस मछली, कभी तो मछली का, कभी अंडा, कभी गंडा, कभी मुर्गा, कभी कुछ ज्ञान ही नहीं उसको। यही ज्ञान है कि हमारा छरदादा परदादा यह पठा काटते थे, वही ज्ञान है, उसको ज्ञान ही नहीं है। जब यह संत मत में यह सद्गुरु किया जाता है तो उसको ज्ञान मिलता है। ईश्वर क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, जिसको ज्ञान नहीं है उसका जीना भी धिक्कार है। तो आइए आज यह हमारे ईश्वर बता रहे हैं कि आज उपनिषद आप लोग हम लोग बताए, ई चेद वेदी दत्त सत मस्ती नो चेदी दिन महाति विनष्टि भूतेषु भूतेषु विचित्र धीरा प्रत्यासु मालोकादि मृतावंती। इस जन्म में यदि ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तब तो बहुत बड़े हानि में चले जाएंगे। क्या हानि होगा? अब देखिए हम लोगों का सुंदर हाथ, पाँव, नाक, कान है, और ये हाथ पर जो है इसमें पाँव आ जाए और इस नाक पर 2 हाथ का नाक मिल जाए, क्या हाथी बन जाएंगे? तो क्या हालत होगा बोलिए। वही आज हमारे महापुरुष बताते हैं, यह बार बार यह शरीर नहीं मिलता है। इसीलिए यह सत्संग में जो हम लोग आए हैं, विचार करिए, सुनी समझ ही जन मुदित मनो, मुदित मन से, खुशी मन से सुनिए और मंजन करिए, इस जीवन में उतारिए कि क्या बाबा कह के गए हैं। जिसके दिल दिमाग में नहीं घुस रहा है या याद नहीं हो रहा है तो जानिए कि हमारा दिल दिमाग जो है विषयों में डूबा हुआ है।
यह विषयानंद बना हुआ है। क्योंकि एक सज्जन था, लकड़ी को तालाब से छांक करके लाया, डूबा हुआ था, और सूखी लकड़ी को जला रहा था और भींजी हुई लकड़ी जला रहा था, जल ही नहीं रहा था। वह भींजी हुई सूखी लकड़ी जलने लग गया। ठीक 2.25 अरब बरस से यह पंच विषय रूपी जल में वह चबरा हुआ है, उसको ज्ञान नहीं हो रहा है। जो कि ज्ञानी है कबीर देखो, अनपढ़ था, पढ़े लिखे नहीं था, और ज्ञान देखो कितना उसको था। बड़े बड़े विद्वान भी उसके सामने हार जाते थे, बड़े बड़े ज्ञानी भी, बड़े बड़े पढ़े लिखे भी वह जो है उसके सामने हार जाता था। तो आइए ऐसे ज्ञान हमारे संत महात्मा के पास है, वह ज्ञान हम लोगों को सीखना चाहिए। अभी जो हम लोग यहाँ बैठे अंतर साधना के बाद बता दें किसी को ज्ञान ही नहीं है। पहले हमारे इस संसार देखिए, यह संसार हम लोगों का गुरु है, संसार ही गुरु है। क्योंकि जब हम लोग यह संसार में आए हैं तो अनेक प्रकार के गुरु पैदा लिए हैं। यह विद्यालय में पढ़ाने वाले गुरु, या आध्यात्मिक कॉलेज का गुरु, या हम लोग जो इसमें बैठे हुए हैं यह आध्यात्मिक कॉलेज है। यह आध्यात्मिक कॉलेज में गया कॉलेज के विद्यार्थी, भैंसिया कॉलेज के विद्यार्थी, कचिया कॉलेज के विद्यार्थी, अनपढ़ पढ़े लिखे सब इस कॉलेज में आ सकते हैं और नाम लिखा सकते हैं। जो नाम लिखा लेंगे और ध्यान भजन करेंगे, अभी जो हम लोग देख रहे हैं हमारे अनुपम बाबा, हमारे श्याम बाबा, हमारे शिवानंद बाबा, हमारे बहुत ब्रह्मचारी बाबा लोग हैं, या जो देख रहे हैं आप ही लोगों के जैसे नीचे में बैठते थे, सुनते थे, और सुनते सुनते इस जीवन में उतारने लग गए, और तब जाके उच्च सिंहासन पर बैठे हैं और सद उपदेश दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आप लोग ईश्वर के विषय में जानिए, और ईश्वर के माया के विषय में जानिए, और जीव के विषय में जानिए, आत्मा के विषय में जानिए। जो जानकारी नहीं है उसका जीना भी धिक्कार है। इसीलिए नानक साहब ने कहा है, जोगन खिंता जोगन डंडे जोगन भस्म चढ़ाइए, जोगन मुंदी मूड़ी मुड़ाइए, जोगन सिंगी वाइए, अंजन माही निरंजन रहिए, जोग जुगती वपाइए, गली जोगन होई। नानक साहब ने जोग किया, ध्यान किया, वह अंतर साधना में परमात्मा का रूप देखा। तब कहते हैं कि जोगन खिंता जोगन डंडे, परमात्मा का प्राप्ति के लिए या गिरवे पड़ने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाता है, या डंडा धारण करने से नहीं, माथा मुड़ाने से नहीं, या सिंगी लेने से नहीं। जोगन खिंता जोगन डंडे और जोगन भस्म चढ़ाइए, यह भस्म चढ़ाने से नहीं। हम लोग गए थे वह जो है बक्सर, तो वहाँ पर लोगों को मैं कहा कि यहाँ एक कीनाराम जी महाराज हुए हैं, वह यहाँ का मंदिर है क्या? कहा हाँ महाराज यहाँ मंदिर है। वह मंदिर देखने के लिए हम लोग गए, वहाँ अभी तक धुआं जल ही रहा है। एक कुआं है, वह कुआं में जो मनकामना लेके जाता है उसका मनकामना पूरा हो जाता है। और कीनाराम जी महाराज जो है अघोड़पंथी के थे, वह धुआं लगाते थे, शरीर में राग लगाते थे, और मरे हुए मुर्दा का मुंडी जो है गले में लटका लेते थे, और पहुँचले फकीर थे। वह जो कहते थे उसी नगर में बोल रहा था कि बाबा 2 साल से पानी जल पर ही नहीं रहा था, सब मारा हो गया था, सब भूखे मर रहा था। स्वामी जी के पास गए, स्वामी जी यह जल नहीं पड़ रहा है, वर्षा नहीं हो रहा है। कहा कि वर्षा हो जाए महाराज। कहा कि वर्षा चाहिए कि जी? कहा कि ठीक है, अभी तुरंत वर्षा शुरू हो जाए। वह इतना वर्षा शुरू हुआ कि सब खेत डूबने लग गए। कहा कि क्या अब? कहा कि महाराज
या जो है आपकी कृपा से, क्योंकि उसके पास हाथी रहता था। वह हाथी जहाँ जाता था तो वह गृहस्थ के जो है वह अनाज खा लेते थे, तो वह जा कर के कुछ इधर उधर सब दे देते थे। तो वह कहा कि हाथी को रोकिए, क्योंकि हमारा जो अनाज थी क्या, वह रोक जो दिया तो पानी ही रुक गया आकाश में, वह जो है पानी ही रुक गया। तो वह जा कर के कहा कि यह जल पड़ेगा। तो वही जो पहुँचे हुए संत है तो उसके हाथ में यह प्रकृति हाथ में रहता है। एक महात्मा जी या गंगा किनारे टहल रहे थे, उधर से एक और महात्मा जी आ गए, दोनों में विचार विमर्श होने लगा। कहा कि आप 5 तत्वों पे विजय प्राप्त कर लिए? कहा कि हाँ, मैं 5 तत्वों पे विजय प्राप्त कर लिया हूँ। जल में घुसूंगा तो आप नहीं निकाल सकिएगा, मैं जल में घुस जाऊंगा। वह जल में जैसे वह घुसा महात्मा जी, वह जल में घुसते ही अपना रूप बदल करके मेढक बन गए, बैंग। तो यह कबीर थे, कबीर ने वह पकड़ा, कहा कि आप ही हैं। गौरव और कबीर में यह चल रहा था। गोरखनाथ जी महाराज को पकड़ लिए, कहा कि आप ही ना? हाँ महाराज हम ही हैं। अब मेढक बन गया। तो कबीर ने कहा कि मैं भी जल में प्रवेश करता हूँ, निकाल लीजिएगा? कहा कि हाँ मैं निकाल दूंगा। जैसे जल में प्रवेश किया, जैसे जल में प्रवेश किया तैसे वह जल बन गया। गोरखनाथ जी महाराज डुबकी लगाते लगाते थक गए, लेकिन वह जो है वह निकाल नहीं पाया। कमंडल में जल लिया और जैसे कुटिया पर आया तैसे वह सोचा कि देखिए मैं महात्मा को नहीं निकाल पाया। वह कमंडल से कबीर प्रकट हो गया। जैसे प्रकट हुआ तैसे वह कहते हैं कि गोरखनाथ जी महाराज हमको निकाल लिया? कहा कि नहीं, देखिए मैं जल बन गया, अर्थात जल तत्व को विजय प्राप्त कर लिया मैं। एक बार की कथा है, गुरु महाराज बार बार कहते कि संसेवी जी मैं भूल नहीं पा रहा हूँ, गोद पर उठाकर गंगा स्नान कराने ले चलो। गंगा बगले में थे, कुपा घाट के बगल में, वह जाते थे गंगा स्नान कराने के लिए। दिन में जो स्नान कराते थे, रात में सपना में वह हुजूर वह सपना देख रहे थे। गुरु महाराज कहे कि संसेवी जी हजूर चलो गंगा स्नान कराने के लिए ले चलो। सपना में गोद पर उठाया, गोद पर उठा करके ले जा रहा था। गंगा किनारे गुरु महाराज कहते रखो। गुरु महाराज कहा कि बेटा पहले हमारा नंगोटी जो है वह नंगोटी पहले साफ कर लो। वह नंगोटी साफ करने के लिए दी। नंगोटी तीव्र धारा में भांस गए। गुरु महाराज भी डुबकी लगाए, गुरु महाराज भी भांस गए। और यह देख करके हुजूर वह बगले में अभी भी कमरा है, वह गुरु महाराज के कमरा के बगले में निवास स्थान के बगल में हुजूर वहीं सोते थे। तो वह चिल्लाने जब लगे तो गुरु महाराज कहते कि संसेवी जी इधर आओ। वहाँ आया, जैसे आए कहा कि क्या देख रहा था तुम? कहा कि हुजूर यह सपना देख रहा था। कहा कि मैं ही सपना दिया था आपको। कहा हुजूर यह सपना का अर्थ क्या है? तो गुरु महाराज ने कहा कि देखो संसेवी जी, राम मंत्र ने, राम ने बहुत कम आदमी को तारा, लेकिन राम मंत्र ने बहुतों को तार दिया है। और मैं जो है अभी शरीर में हूँ, आपको यह ज्ञान दे रहा हूँ कि मैं 5 तत्वों पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ, क्योंकि हमको मरने का डर नहीं है। जल में जो मैं प्रवेश किया हूँ जल बन गया है, तुम खोज के नहीं निकाल पाया। और यह नंगोटी भी भांस गया, मैं भी भांस गया। कहा कि जल तत्व में विजय प्राप्त कर लिया हूँ, आकाश तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ, यह अग्नि तत्व पर विजय प्राप्त कर लिया हूँ, यह जो 5 तत्वों पर मैं विजय प्राप्त कर लिया हूँ। कहा कि जी हजूर, और मैं एक महर्षि नहीं अब अनेक महर्षि बनूंगा, और अनेक महर्षि बन करके अनेक जिला में विचरण करूंगा सूक्ष्म रूप से। अभी लोग कहते नहीं गुरु महाराज का फोटो मत कहना,
यह गुरु महाराज का साक्षात फोटो है, यह साक्षात गुरु महाराज है, वह गुरु महाराज को समझना। तो गुरु महाराज कहता है कि देखो जल तत्व विजय जो प्राप्त किया था इसीलिए मैं डुबकी लगाया है और आपको यह दिखा दिया। अब अग्नि तत्व के विषय में सुनना चाहते हो? कहा कि जी। कुछ दिन के बाद जनवरी के समय गुरु महाराज कहते कि संसेवी जी 12 बजे रात में कहा कि देखो सूर्य बहुत सुंदर उगा हुआ है और सूर्य में इतनी सुंदर ताप है कि यह ठंडी भाग गया है। अब ठंडे ठंडे जल से स्नान कराओ, गंगा मैं नहीं जा सकूंगा, वहाँ से जल ले आओ, जो कि स्नान कराने के काम कराते थे। जो पुराने आदमी हुए जानते होंगे, एक रामलगन बाबा था। रामलगन बाबा स्नान कराने के लिए काम करते थे, उसको बुलाया गया। रामलगन बाबा को कहा कि जाओ उसको बुला के ले आओ। गुरु महाराज ने कहा कि देखो जी यह जनवरी के समय ठंडी के समय है, लेकिन आज बहुत सुंदर धूप उगा हुआ है, सूर्य उगा हुआ है, जो आज खुले जगह में स्नान करो और ठंडा पानी ले आओ। वह गुरु महाराज वो जो है वह यह कह रहे थे। तो रामलगन बाबा के मन में हुआ कि गुरु महाराज कहते हैं कि जो बाल्टीन में जल ले आओ, वह बाल्टीन उठाया और मने मन वह सोच रहा है 12 बजे रात है, शीतलहरी चल रही है और गुरु महाराज कहते हैं कि स्नान कराओ और ठंडा पानी में स्नान कराओ। गुरु महाराज हमारे बूढ़े हो गए हैं, इसीलिए दिमाग सही नहीं है। मने मन वह सोच रहे थे कि दिन है कि रात है, रात है कि दिन है, दिन है कि रात है, यह मने मन सोच रहा था। तो वह गुरु महाराज कहते रामलगन जी हजूर इधर आओ तो उसका पुराण सूखने लग गया। वह गुरु महाराज कहते हैं कि तुम क्या बोल रहा था मने मन? कहा हुजूर मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। कहा कि हमसे छिपाओगे? तीनों लोग के बात मैं जानने वाला हूँ और क्या कहाँ हो रहा है मैं सब जानता हूँ, और तुम हमारे सामने मने मन बोल रहा था, तो क्या मन के बात मैं नहीं जानता हूँ क्या? कहा कि जी हजूर आपसे मैं क्षमा मांगता हूँ। क्या क्या बोल रहा था हमारे सामने बताओ अभी। कहा कि हमारे गुरु महाराज बूढ़े हो गए। तरह गुरु महाराज बूढ़ा हो गया, यह जो है बूढ़े हो गए इसीलिए कहा जा करके यार दिन रात का भान नहीं रहता है। हमको दिन रात का भान रहता है, तुम्ही को नहीं रहता है। पदावली में मैं जो लिखा हूँ छट 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 बिजली छटके अब भोर का तार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि अधूर शब्द मिल जाता है, खोज करो अंतर उजियारी दृष्टिवान कोई देखा है, बिंदु चंद्र तव सूर्य प्रकाशे शब्द लहर लहराई हो, जो अति सिमटी रहे सुगमन में ताको पड़े जनाई हो। बिंदु उगने के बाद बेटा एक ऐसी सूर्य उगता है कि वह सूर्य मैं आज देखा। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि स्नान कराओ और ठंडा पानी से स्नान करो। एक सूर्य नहीं करोड़ों सूर्य, वह करोड़ों सूर्य जिसके अंदर में उग जाए यह सूर्य उसके सामने फीका पड़ जाएगा। मैं जब छोटा सा था वह गुरुमुख के समय की बात, वह जब मैं कुपा घाट गया तो रामलगन बाबा से पूछे कि बाबा आप प्रकाश देखे हैं? कहा कि सुनना चाहते हो? कहा कि जी। कहा रे बेटा यह जब मैं बैठता था ध्यान में तो तीनों लोग देखता था, देखा? कहा कि कौन ऐसा प्रकाश है बाबा? बहुत बड़ा, वह प्रकाश में सब चीज दिखाई देता है, वह प्रकाश में सब चीज दिखाई देता है। तो गुरु महाराज ने कहा कि हमसे तुम छिपाओगे तो हमसे छिपाओगे कि या जा करके या हमारे गुरु महाराज बूढ़े हो गए हैं, दिन रात का भान नहीं रहता है। कि जी हजूर मैं आज दिन से नहीं कहूँगा। कहा कि आज दिन से तुम नहीं बोलना कि हमारे गुरु महाराज बूढ़े हो गए, जागृत और जिंदा है
और यह मैं रहूँगा। और आज यह तुमको अग्नि तत्व के विषय में यह बताया। अग्नि तत्व के विषय में जो है अग्नि तत्व पर विषय प्राप्त कर लिया। अग्नि तत्व पर जो विषय प्राप्त कर लेता है उसको अग्नि धधक रहा है उसमें फेंक देंगे, फिर उसको जल नहीं वह नहीं जलेंगे। और जो है कितना ठंडी आ जाए वह उसका कोई दाल नहीं गलेगा। जिस तरह की भक्त प्रहलाद के हिरण्याकश्यप के बहन कहती है कि भैया आप इसको मारने में असमर्थ हो रहे हैं ना। या तेल में खौलाया डुबाया गया, फिर कांटे पर घिसाया गया, नहीं मारा भक्त प्रहलाद। पहाड़ के चोटी से गिरा दिया गया, फिर भी नहीं मारा। फिर कहा कि भैया मैं इसको मारूंगा। वही होली के समय में होलिका जलाया जाता है। वह जो है कहा कि मैं जलाऊंगा, क्योंकि उसकी बहन की वरदान था कि जा कर के इसको जो है वह जाकर चादर ओढ़ लेंगे तो बैठ जाएंगे तो नहीं जलेगा। वह भक्त प्रहलाद को जलते हुए आगार में वह जो है बैठ गए, गोद में आग लगा दिया गया। वह चादर भक्त प्रहलाद के शरीर में ढक गए और होलिका जल करके राख हो गई। वही कहते हैं कि जो भक्त है वह पांचों तत्व पर विजय प्राप्त किया रहता है। वह हिरण्याकश्यप ने कितना षड्यंत्र रचा, वह जो है भक्त प्रहलाद को नहीं मारा। अंतिम समय में कहा कि यह दुष्ट नहीं मरेगा, मेरे हाथ से मरेगा। कहा कि पिताजी यह खड़ में परमात्मा है और खम्भे में भी परमात्मा है, आपके हथियार में भी परमात्मा है और आप में भी परमात्मा है और मेरे में भी परमात्मा है। यह परमात्मा हर जगह, खड़ में खम्भे में हर जगह परमात्मा है, सर्वव्यापक परमात्मा है। हे प्रभु आप नहीं देखिए पिताजी, लेकिन मैं देखता हूँ। कहा कि ठीक है, देखा तुम्हारा परमात्मा कहाँ है। वह खड़ा जैसे उठाया कल के ये खंभा में है, कल के तुम्हें खंभे को पे तोड़ता हूँ। जैसे खंभा को तोड़ा तैसे जो है नरसिंह रूप बन करके निकला। वह ऐसे नरसिंह रूप बन कर निकला। उसका वरदान था न आकाश मरोगे, न यह धरती पर कोई माय का लाल मारने वाला होगा, और जो है यह मरोगे। वही नरसिंह वह ऐसा रूप ला करके गोद पर ले लिया। वह नरसिंह भगवान और हिरण्याकश्यप कहा कि तुम दुष्ट बहुत कष्ट दिया हमारे भक्त को, वह बहुत कष्ट दिया है। अब तुम्हारा यह जो है छाती फाड़ करके खून आज मैं पीऊंगा। वह जो है छाती में ऐसे ऊपर गोद में ले करके छाती फाड़ा था। कहने का भाव है कि भक्त जो होते हैं उसके अंदर में वह जो है बहुत ज्ञान होता है। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, कहते ये कवि ने देहस्था सर्व विद्याश्च देहस्था सर्व देवता सब देहस्था सर्व तीर्थानि गुरुर वाक्यों न लभ्यते। इसी शरीर में सब विद्याएं हैं, सब ज्ञान है। आप आकाश में उड़ सकते हैं और हवाई जहाज के जैसे, और यह पांचों तत्वों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। आइए हमारे जोगी लोग पांचों तत्व, जब उत्तरकाशी में एक जोगी 20 हाथ ऊपर उठकर आसन पद्मासन से बैठ गया, सब लोग देख रहा है। वह कह रहा है कि स्वामी जी कोई स्थान पर वह जगह भी नहीं है, बांस भी मचान भी नहीं है, वह कैसे अब वहाँ बैठे हुए हैं। कहा कि यही तो कहने का बात है। यह वायु तत्व जहाँ मैं रुकता हूँ वहीं रुक जाता है। वायु तत्व विजय प्राप्त कर लिया, आकाश तत्व विजय प्राप्त कर लिया हूँ। वह आकाश तत्व, वायु तत्व, जल तत्व जो प्राप्त कर लिया हूँ, मिट्टी तत्व सब विजय प्राप्त कर लिया हूँ। गुरु महाराज देखिए, हम लोग जब कुपा घाट घुसते हैं गुफा में तो 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा मन घुटने लग जाता है। अब गुरु महाराज जो है 9 महीने तक वह गुफा में पड़ा रहा।
जब बाहर निकला तो डॉक्टर कहता कि गुरुदेव आपके शरीर तो पीला हो गया है, शरीर में तो खून है ही नहीं गुरुदेव। कहा कि मैं रहूँगा शरीर में और हमारा शरीर जिंदा भी रहेगा, खून नहीं रहेगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हमारा भोजन जो है ऊपर से आता है, यह उल्टा वृक्ष है, वह जो ऊपर से स्रोत लगा हुआ है परमात्मा के दरबार पर। अभी भी हम लोग चलते हैं, फिरते हैं, खाते हैं, पीते हैं, यह परमात्मा की कृपा से। परमात्मा का कृपा यदि हट जाए, सदगुरु महाराज का यदि कृपा हट जाए, तो यह जानिए कि जो है कि हम लोग यह शरीर यहाँ छूट जाएगा, जहाँ के तहीं छूट जाएंगे। इसीलिए उसकी कृपा हर वक्त बना रहता है। वहाँ जैसे कृपा हटेगा तैसे फलाना बाबू, फलाना माई बाबा मर गया, ताकि उसके परमात्मा की कृपा हट गया है, इसीलिए उसका शरीर हट गया है। तो आइए हमारे आज महापुरुष बताते हैं, यह शरीर में हम लोग हैं, लेकिन शरीर में परमात्मा है, कण कण में वह परमात्मा है, रोम रोम में परमात्मा है। गुरु महाराज जब हरिद्वार गए थे तो हरिद्वार में बहुत मत है, लाखों मत है। वह लाखों मत में हर जगह घंटी की आवाज़, शंख की आवाज़, या कोई भगवान का पूजा कर रहे हैं, भगवान का स्नान करा रहे हैं। गुरु महाराज से किसी ने कहा कि हुजूर यह जो है यहाँ पूजा पाठ हो रहा है, हम लोग ही मंदिर में जाना चाहिए, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर बना हुआ है। कहा कि देखो जी, हमारे शरीर में मंदिर है और इसी शरीर में मैं राम का दर्शन आज मैं करूँगा, कल नहीं, अभी करूँगा, मैं अभी मैं ध्यान करता हूँ। वह ध्यान में बैठ गए गुरु महाराज। अब जैसे ध्यान में बैठा, तैसे जब राम का दर्शन हुआ तब वहाँ गुरु महाराज जो बोले हैं, हमारे महर्षि संत जी महाराज लिखने का काम करते, देखते हैं संत मतकाई के रीढ़ है जो कि सत्संग योग जो पदावली पढ़ने के लिए जो मिल रहा है। गुरु महाराज अनुभव वाणी कहते थे और हुजूर लिखते जाते थे। गुरु महाराज वह भजन गा रहे थे, जय जय राम, जय जय राम, जयति राम हो राम राम, सब में व्यापक सब ते न्यारा, सब घट ही राम हो राम राम, मेहंदी में लाली, घी दूध में, फूल में बास समान हो राम राम। मैं हर प्राणी में, हर जीवों में वह राम का रूप देखता हूँ जी। मैं ध्यान करके देख लिया हूँ, ध्यान अभ्यास करो सबसे चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसिधाई हो, राम नाम धुन सत धुन सारा शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिले प्रभु सो निज आवागमन नसाई हो। वह हमारा आवागमन नसा गया है जी। मैं जीवन मुक्त होकर के अब विचरण करूँगा। मैं राम का दर्शन दिख गया, दशरथ घर के राम का दर्शन नहीं, एक राम दशरथ घर बोले, दूसरा राम बन बन डोले, और तीसरा राम घट घट बोले। घट घट में जो बोलने वाला राम है वह राम इसी शरीर में है। मैं जो बोल रहा हूँ मेरे अंदर में कनिक भी शक्ति नहीं है, शक्ति है गुरुदेव के अंदर में। वह शक्ति प्रदान कर रहे हैं, शक्ति का प्रदान कर रहे हैं। आप लोग भी जो देख रहे हैं वह शक्ति गुरु महाराज के है, परमात्मा की शक्ति है, ये आँख से देख रहे हैं। आप जो बैठे हुए हैं परमात्मा की कृपा से बैठे हुए हैं, क्योंकि यह सत्संग परमात्मा का निज अंग है, वह निज अंग में हम लोग बैठे हुए हैं। तो आइए, समय भी अधिक हो रहा है, वह आगे नहीं बढ़ाऊंगा, 11 बजने ही वाला है। तो आइए, आज का विषय हम लोगों को बता रहा है कि हम लोग लग जाएं, क्योंकि आप लोग इतना पूंजी कमाए थे, इतना पूंजी कमाए थे कि आज मनुष्य शरीर मिला हुआ है। और आज हमारे हम लोगों की यह सत्संग में अनुपमा के जैसे, अनुपम बाबा के जैसे महात्मा आ गए हैं। हमारे श्याम बाबा, हमारे जा करके शिवानंद बाबा ऐसे आ गए हैं, और आप लोगों को आधा घंटा तक सुनाते रहा। या 2 घंटा 3 घंटा बोलने वाले हैं, लेकिन समय नहीं रहने के कारण वह जो है नहीं बोलूँ।
तो आइए हम लोगों की यह समय बना हुआ रहता है, आइए आप लोगों के बीच में, और आप लोग जो बेटा है, बेटियां है, पुतहु है या नाता है, नाती है, किसकी कृपा से? आपके पुण्य के प्रताप से यह सब आया है। अब पुण्य के प्रताप है, अब पुण्य की उसी पूंजी से हम लोग सब चीज़ मिला हुआ है। अब वही पूंजी भना भना के खाते रहोगे। गुरु महाराज के सत्संग में जाओगे ना, क्या करें बाबा, हमको सत्संग में फुर्सत नहीं है, अभी बहुत काम है, बार बार सत्संग करते हैं। और इसी सत्संग कृपा से तो मनुष्य शरीर मिला है। पिछले जन्म यह सत्संग किए थे, वह पूंजी जमा था। सुंदर बेटा, सुंदर पुतहु, सुंदर मकान, सुंदर घड़ी, सुंदर। अभी हमारे बाबा देखते हैं कि मास्टर से रिटायर हो गए, अब यहाँ देखते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान सिखा रहे हैं। पहले भौतिक ज्ञान सिखाते थे, अब आध्यात्मिक सिखा रहे हैं। सुषमना में घुसो, शब्द में प्रवेश करो, निशब्द में प्रवेश कर जाओ, डिवाइन लाइट में और डिवाइन वर्ड में। परमात्मा कहाँ मिलेगा? प्रकाश में। परमात्मा कहाँ मिलेगा? शब्द मंडल से पार हो जाओ, वह निशब्दम परम पद में मिलेगा। यह आध्यात्मिक ज्ञान हमारे अभी या हमारे महात्मा लोग दे रहे थे, वही आध्यात्मिक ज्ञान आप लोग, कहने के तो बहुत है लेकिन आगे नहीं बढ़ाऊंगा। यह आध्यात्मिक ज्ञान आप लोग फिर पिछले बेरा जो है सवेरे सत्संग शुरू होगा 1 बजे से। भजन कीर्तन में मंत्री साहब को कहूँगा कि शुरू कर दीजिए, सवेरे से ठीक होगा तो सबका बोलने में थोड़ा सा वह सबको थोड़ा बोला जाता है और सबका विचार विमर्श जो है सुना जाता है। तो आइए, जिस सत्संग में प्रकाश और शब्द की चर्चा नहीं हो वह सत्संग नहीं है, भटसंग है, भटकाने वाला रास्ता है। इसलिए सत्संग में शब्द और चर्चा होता है, यह शब्द का और प्रकाश का यह चर्चा होता है। हमारे संत मत में यह बताते हैं, आंख बंद करो, अंदर में प्रकाश देखो, वह अंदर में शब्द सुनो। हमारे साथ में एक आदमी आया था अमेरिका से, मैं हिमालय के केंद्राओं में ध्यान कर रहा था, इसके बाद मैं विराम दे दूंगा। जैसे आया तो मैं एक आसन से 3 घंटा बैठता था, वह हिल डोल नहीं। हमारे साथ में जो रहता था कि देखना जी, कोई आवे तो वहाँ वो गेटे रोक देना का 3 घंटा के बाद दर्शन होगा बाबा का। 3 घंटा के बाद जब मैं उठा तो वह अमेरिका के जो आया था वह कहते हैं कि बाबा, वह अंग्रेजी में बोलता था तो हमें समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर कहा कि बाबा अंग्रेजी बोल रहा है, अंग्रेजी में उसको समझाइए। कहा कि अच्छा अंग्रेजी बोलूँगा तो यह समझ आएगी कि बाबा ये तो अंग्रेजी का तो है, वो यह समझ जाता है। तो मैंने कहा कि देखिए अमेरिका लोगों के भाई, अमेरिका के रहने वाले, मैंने कहा कि देखिए यहाँ पर हम लोग आए हैं ध्यान करने 4 महीने तक। जब तक हमारे गृहस्थ भाई या खेती बाड़ी का काम करते हैं तब तक हम लोग या 4 महीना यहाँ गुफा में घुसा रहता हूँ, यहाँ से नहीं जाता हूँ। जब दीपावली या दुर्गा पूजा के समय आता है तब उतरता हूँ, वहाँ जाकर बैठता हूँ ध्यान में। तो ध्यान तो समझता नहीं था, तो मैंने कहा मेडिटेशन, तो वह समझ गया, मुड़ी हिलाने लगा। कहा कि मेडिटेशन, समझ गया महाराज ध्यान। कहा कि अच्छा ध्यान के बाद, मेडिटेशन के बाद, तो मैंने कहा कि डिवाइन लाइट। कहा कि महाराज क्या आप तीनों लोग देख लेते हैं? कहा कि हमारे गुरु महाराज देखते थे, मैं नहीं, मजा करके तीनों लोग देखा जाता है। कहा कि इसके बाद बाबा, कहा कि डिवाइन लाइट के बाद डिवाइन वर्ड साउंड। अभी जैसे माइक बंद होगा कि रे आवाज़ लगेगा खरकसा जैसे, अब जब आवाज़ सुनने में अच्छा तो आगे अंदर में शब्द हो रहा है। कहा कि महाराज क्या शब्द हो रहा है? कि हाँ परमात्मा पुकार रहे हैं। अब यह 3 बात कहते हैं, वह कहता है कि अब दीक्षा दे दो। तो हमारे गुरु भाई बड़े थे, उससे दीक्षा दिलाया। 6 महीने के अंदर में वही कहता है कि बाबा छट 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 बिजली छटक रहा है, अब भोर का तार दिखाई दे रहा है। कहा कि दिखाई दे रहा है जी, और सावधानी से देखो। कहा कि बाबा ऐसी अजीब प्रकाश है। कहा कि प्रकाश के बाद शब्द भी है, वह शब्द में चुम्बक है,
शब्द में चुम्बक है, चुम्बक शब्द हो भाई, और चुम्बक सत लोग ले जाई, वह सतलोक परमात्मा के लोग वह ले जाता है। तो आइए हमारे आज यह संगमत में यह थोड़ा सा प्रकाश डाला, और आप लोग यह जिला अधिवेशन हमारे यह मंत्री साहब के आदेश से, मैं तो बहुत दूर से जगह था, फोन किया कि बाबा समय दे सकिएगा नहीं, कहा के देखते हैं कि सब बाबा फोन किया किसी के नहीं लगा, और लगा है तो कहा कि हमारा समय नहीं है, कहा कि चलें हम भी चले जाते हैं। तो मैं भी समय दे दिया, तो यहाँ आया, बहुत आग्रह पर आया, और आग्रह पर जब आया तो यहाँ के सेवा देकर मैं भी मुग्ध हो रहा हूँ। अब एक समय अंत भला तो सब भला, अंतिम समय में हम लोग भाग लेते रहे, और यह अंतिम समय में या पिछले बेरा में यह सत्संग संपन्न भी होगा, और यह अंतिम घड़ी जा रहा है। अब हमारे मंत्री अध्यक्ष यह जो है हमारे हरे राम बाबू जो है, यह मंत्री का यहाँ है संचालन कर रहे हैं, यह आप लोगों के बीच में है, और आगे का कार्यक्रम मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा प्रवचन, और मंत्री जी से सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। अभी आप लोगों ने